जी को मंजूर का। तो आज मैं लेने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है ईयर एंड क्लोजिंग की बात कर रहे थे हम। तो कैश फ्लो बनाना बड़ा मुश्किल होता है। अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 हमें इनडायरेक्ट मेथड से बनाना होता है, तो जिसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी अलग दिखानी है, इन्वेस्टिंग अलग, फाइनेंसिंग अलग। तो कैसे बनाया जाए उसको मैं समझा रहा हूँ, और ऐसे समझा रहा हूँ कि मुश्किल से मुश्किल कैश फ्लो बनाया जा सकता है। और ये स्टूडेंट्स 12वीं क्लास में जिसमें कैश फ्लो आता है उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। बड़े बड़े अकाउंटेंट जिन्हें बड़ी बड़ी कंपनियों के कैश फ्लो बनाने, उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। तो देखो, कैश फ्लो बनाने के लिए हमें 3 डिफरेंट एक्टिविटीज़ में कैश फ्लो दिखाना होता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, भाई बिज़नेस जब हम करते हैं तो बिज़नेस शुरू करने के लिए हमें फाइनेंस की ज़रूरत होती है। तो जहाँ से फाइनेंस आता है कंपनी में, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से आता है, या लॉन्ग टर्म बोरोइंग से आता है, डिबेंचर्स, लोन, या शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ओवरड्राफ्ट बैंक। तो यहाँ से जो पैसा आता है तो आता है या जाता है, डिबेंचर रिडीम किए तो गया। तो ये एक्टिविटीज़, इनका जो पैसा आया गया, कैश फ्लो है क्या? यस, कैश फ्लो ये है कि इस साल जो पैसा आया या पैसा गया, कहाँ से आया, कहाँ से गया, और नेट कितना आया, ये निकालना है हमने कैश फ्लो। लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से अलग निकालना है, फाइनेंसिंग से अलग, इन्वेस्टिंग से अलग, ये अंतर है। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है और उसके आगे से शुरू करनी है कहानी, ये चीज़। तो हम करने के लिए सबसे पहले क्या करें? तो अगर आपके पास बैलेंस शीट है पिछले साल की और इस साल की, प्लस कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन हैं, तो आप आराम से कैश फ्लो बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, अगर ये दिया है हमारे पास बैलेंस शीट इस साल की और पिछले साल की, और 5-6 जो हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन, हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो एक फॉर्मेट बना लेंगे। आप फॉर्मेट बना लीजिए लेफ्ट पेज पे सबसे ऊपर। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालने के लिए सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं, तो वो लिख देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वो कैसे निकालेंगे अभी बताऊंगा। लेफ्ट साइड, राइट साइड में आप ऊपर लिख दीजिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और हाफ पेज के बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तीनों की एंट्रीज हम इकट्ठी करते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे। वो कैसे? बैलेंस शीट में हम सरप्लस लेंगे इस साल की और पिछले साल की। सपोज पिछले साल 10 लाख था, इस साल 20 लाख है, तो 20 में से 10 गया, 10 लाख नेट प्रॉफिट मानते हैं। उसमें ऐड कर देंगे हम प्रोविज़न ऑफ टैक्स, क्योंकि बिफोर टैक्स चाहिए। प्रोविज़न ऑफ टैक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? या तो नीचे दिया होगा, अगर क्वेश्चन की बात करें प्रॉब्लम्स, तो नीचे दिया होगा, नहीं दिया तो नीचे कुछ तो दिया होगा, टैक्स पेड दिया होगा। तो कुछ भी दिया तो हमें प्रोविज़न ऑफ टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ओपनिंग और क्लोजिंग वहाँ बैलेंस शीट में दिए होंगे, वहाँ से ले लीजिए। ओपनिंग क्रेडिट में डाला, और अगर प्रोविज़न नहीं दिया तो टैक्स पेड दिया होगा, तो वो टैक्स पेड डेबिट में आ जाएगा, और क्लोजिंग बैलेंस भी कैरी डाउन डेबिट में आ जाएगा। तो डेबिट का टोटल कीजिए, क्रेडिट का माइनस कीजिए, तो प्रोविज़न आ गया, बैलेंस एक फिगर आ गया। तो या तो प्रोविज़न दिया होगा, तो प्रोविज़न दिया तो प्रोविज़न सीधा ऐड कर देंगे, पर टैक्स पेड भी आपको निकालना है, तो टैक्स का तो अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। तो आप अकाउंट बना लेंगे, वहाँ से मिल जाएगा आपको। अब डिविडेंड, नीचे इन्फॉर्मेशन दी होगी, इंटरिम डिविडेंड या पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड। इस साल का प्रपोज डिविडेंड कंटीजेंट लायबिलिटी होगी, आएगा ही नहीं कहीं। तो वो अगर इन्फॉर्मेशन दी है तो वो भी हम ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि डिविडेंड हम अलग से दिखाएंगे। और कहाँ दिखाएंगे? यस, ये मैं बताता हूँ। शेयर कैपिटल मैंने बताया, इक्विटी शेयर कैपिटल अगर है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगी। तो गाय के साथ बछड़ा, यानी उससे कनेक्टेड जो भी चीज़ है वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। तो अगर डिविडेंड पे करते हैं आप, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाना पड़ेगा अलग से। तो इसलिए यहाँ से निकालेंगे, उसको ऐड कर देंगे, फाइनेंस एक्टिविटी में जाके लिख दीजिए, साथ के साथ लिख दीजिए, ताकि छूटे नहीं, और टिक करते जाइए। जो हो गया नेगेटिव में आ जाएगा, पे आउट इज़ नेगेटिव, और आया तो पॉजिटिव। तो ये हो गया।
डिविडेंड भी ऐड कर दिया। फिर जनरल रिजर्व में अगर ट्रांसफ़र किया है तो वो कैसे पता चलेगा, डिफरेंस निकाल लीजिए इस साल का पिछले साल का जनरल रिजर्व का, अगर किया है तो वो भी ऐड कर दीजिए। तो आपका आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो वह आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी के सबसे ऊपर लिख दिया। उसके बाद आप बैलेंस शीट पकड़िए, एक एक आइटम को प्लस माइनस करते जाइए। शेयर कैपिटल वो सबसे ऊपर होगी, तो देखिए अगर पिछले साल सपोजिंग 20 लाख थी, इस साल 40 लाख हो गई, तो 20 लाख आई। शेयर कैपिटल आई तो मीन कैश आया, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आप 20 लाख पॉजिटिव दिखा देंगे और ऐसे फिर जाए टिक कर दीजिए उसे, हो गया। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स डिबेंचर्स आए, 3 लाख थे 6 लाख हो गए, 3 लाख आया, तो 3 लाख फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाना है, दिखा दिए फटक से, हमने वो बनाया हुआ है उसका सेक्शन। 3 लाख आया वहाँ दिखा दिए। हो सकता है डिबेंचर रिडीम हुआ है, गया 4 लाख थे 3 लाख बचे, 1 लाख पे आउट में नेगेटिव दिखाएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पहले कुछ भी नहीं था, इस पर 2 लाख का ओवरड्राफ्ट हो गया, 2 लाख आया, तो यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में वो दिखा दीजिए। डिविडेंड आ गया। अब इंटरेस्ट, डिबेंचर पे आपने इंटरेस्ट दिया होगा अगेन, क्योंकि डिबेंचर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में तो उसका बछड़ा इंटरेस्ट वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर देंगे इंटरेस्ट को, वहाँ से हटा देंगे और यहाँ पे आउट नेगेटिव में दिखा देंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जनरली शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और डिविडेंड पे आउट या इंटरेस्ट पे आउट की एंट्री होगी। फिर आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो अब ये हो गया, तो अब हम चलेंगे अगला आगे बैलेंस शीट में आइटम लेंगे फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स सपोजिंग 10 लाख की बिल्डिंग थी, अब 20 लाख हो गई, तो 10 लाख की एक ही बिल्डिंग खरीदी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बैलेंस शीट से मिल जाएगा। नहीं तो उसके नोट्स ऑफ अकाउंट्स में डिफरेंट एसेट्स दिए होंगे, तो बैलेंस शीट या नोट टू अकाउंट से लेंगे। तो अगर तो सिर्फ 10 लाख की बिल्डिंग आई तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन ये भी हो सकता है कि 10 लाख से 20 लाख हुआ, 5 लाख की बिल्डिंग आपने बेची लेकिन 15 लाख की खरीदी, नेट इफेक्ट 10 लाख ही आया। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लेनी होगी, वहाँ होंगी। तो आपने वहाँ बिल्डिंग के केस में आपको 4 चीज़ें निकालना बहुत ज़रूरी है फिक्स एसेट्स के केस में, कि फिक्स एसेट्स खरीदे गए, अब खरीदा तो मीन्स कैश आउट जा रहा है, माइनस में आएगा, तो अमाउंट कितना डिफरेंस से निकाल रहे हैं आप, या फिर उसका लेजर बनाएंगे। तो अमाउंट निकालेंगे, जो आपने जितने का खरीदा वो माइनस में आएगा, जितने का बिका वो अमाउंट निकालेंगे वो पॉजिटिव में आएगा, प्लस लॉस अगर सेल हुई तो लॉस और प्रॉफिट निकालेंगे, लॉस ऐड हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, प्रॉफिट माइनस हो जाएगा। तो फिक्स एसेट के केस में अगर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है तो वो भी निकालना है आपने, क्योंकि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा। तो आपने अगर ये सारी चीज़ें नहीं दी हैं तो बाकी 3 चीज़ें दी होंगी, एक चीज़ आपको बैलेंसिंग फिगर से निकालनी पड़ेगी। तो आपको ये अमाउंट निकालना है कि कितने का आपने परचेज किया, कितने का सेल किया, अमाउंट कैश बैंक, और लॉस एंड प्रॉफिट कितना हुआ सेल पे, और डेप्रिसिएशन, 4 चीज़ें। तो आप अकाउंट बना के निकालेंगे। ऐसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग का भी आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। 10 लाख से 20 लाख हुई, क्या बीच में बेचा भी, सपोजिंग एक बीच में 10,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट थी, वो आपने 40% प्रॉफिट पे बेच दी, मतलब 10,000 की थी तो 40% प्रॉफिट मीन्स 4,000, 14,000 की बेची, अमाउंट आ गया आपके पास कितने की बेची, तो इतना पैसा आया, तो ये फाइन आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखा देंगे 14,000 आया। लेकिन प्रॉफिट कितना हुआ, 10,000 की थी, 14 की बिकी, 4,000 का प्रॉफिट, ये आप वहाँ पर माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। साथ साथ एंट्रीज करते जाइए, टिक करती जाइए, तो करेक्टनेस भी आ जाती है और बड़ी फास्ट कर सकते जाते हैं। और मैं आपको ऐसा समझा रहा हूँ कि आप करेक्टली कर भी सकें, समझ भी सकें और जल्दी भी कर सकें। यस, ये है मेरा तरीका। तो इन्वेस्टमेंट भी होगी, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, कैश एंड बैंक, मार्केटिंग सिक्योरिटीज़, ये कैश इक्विवेलेंट में मानी जाती है। पिछले साल की इस साल माइनस करेंगे तो ये नेट कैश इक्विवेलेंट आएगा। सपोजिंग पिछले साल इन सबका टोटल 10 लाख था, इस साल 20 लाख है,
इसके बाद 10 लाख का नेट कैश इक्विवेलेंट आपके पास आया है। और जब आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश कितना आया गया निकालेंगे, फिर इन्वेस्टिंग से निकालेंगे, ऑपरेटिंग से निकालेंगे और तीनों का नेट करेंगे, वो इतना ही आना चाहिए। तो आंसर भी आपको पता होता है, वो एंड में हम लिखते हैं। अब आ जाते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के करीब। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, अच्छा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जनरली ये होगा, या ये भी हो सकता है कुछ इनकम आई हो, इंटरेस्ट, डिविडेंड या रेंट की इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से, तो वो भी आपको यहीं दिखानी है, वो कहीं और नहीं दिखानी है, यहीं दिखानी है। और यहाँ पे आपको आई, रिसीव हुई, तो पैसा पॉजिटिव होगा, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस कर देंगे। अब चलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आप उसको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिया, उसमें नॉन कैश आइटम ऐड कीजिए, डेप्रिसिएशन, रिटर्न ऑफ गुडविल और पेटेंट, या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, या फिर लॉस सेल ऑफ असेट्स, या प्रोविज़न ऑफ कोई डाउटफुल डेट वगैरह कोई दिया है, डिफरेंस जो है। तो अभी हम देख रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो की ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश फ्लो कैसे निकालते हैं। हमने देखा कि नेट प्रॉफिट में हम जो नॉन कैश आइटम है वो जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं और क्यों जोड़ देते हैं, ये मैं साथ साथ बता, ताकि आपको पता चले। तो जो नॉन कैश आइटम है, जैसे डेप्रिसिएशन वगैरह मैंने बताया, डेप्रिसिएशन है, राइटिंग ऑफ गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, लॉस ऑन फिक्स असेट्स, और प्रोविज़न डाउटफुल का आपने कुछ बनाया है, तो ये सब ऐड हो जाएगा, ऐड कर देंगे। और फिर ये एक बात और मैंने बताई कि अगर डिबेंचर हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखा रहे हैं उनकी पेमेंट, अगर डिबेंचर आया तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, उनकी पेमेंट तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो डिबेंचर से कंसर्निंग कुछ भी अगर हम एक्टिविटी कर रहे हैं बैंक से कंसर्निंग, जैसे इंटरेस्ट पे करना, तो वो भी हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे, इसलिए वो ऑपरेटिंग से हटानी पड़ेंगी। इन्वेस्ट फाइनेंसिंग में दिखाएंगे और ऑपरेटिंग से हटाएंगे, ठीक है। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, इंटरेस्ट जोड़ देंगे। इंटरेस्ट जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाना है। इसी तरह से अगर आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कई चीज़ें आ सकती हैं, जैसे वैसे आपका बिजनेस कुछ हो रहा है, लेकिन आपने घर लिया, किराए पे दे दिया, किराया आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आ रहा है, तो गाय के साथ बछड़ा जाएगा, तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे पेमेंट्स इनकी। तो यहाँ से हटाना पड़ेगा, और यहाँ से इनको हटाने के लिए माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये इनकम है। एक्सपेंस को ऐड करते हैं, प्रॉफिट में से हटाना है, तो आप माइनस कर देंगे। इसके बाद जो निकल आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिया, उसमें से ये सब ऐड माइनस करके जो आया, इसमें फिर करंट असेट और करंट लायबिलिटी की एडजस्टमेंट करनी है। करंट असेट में कैश इक्विवेलेंट हटाकर, कैश इक्विवेलेंट होता है आपका कैश, बैंक, मार्केटिंग सिक्योरिटीज़ और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वगैरह, तो वो हटा दो। बाकी जो बचा करंट असेट, उसकी एडजस्टमेंट यहाँ करनी पड़ती है। अगर इस साल पिछले साल से असेट, करंट असेट बढ़ा तो अब माइनस करेंगे, लेकिन घटा तो ऐड करेंगे, और लायबिलिटी बढ़ी तो ऐड करेंगे। करंट लायबिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ करंट असेट और करंट लायबिलिटी की एडजस्टमेंट यहाँ करनी है। तो करंट लायबिलिटी बढ़ी तो ऐड करेंगे, करंट लायबिलिटी घटी तो डिडक्ट करेंगे। और क्यों करेंगे ये भी समझ लीजिए, ताकि नहीं याद रहे, अरे यार करंट लायबिलिटी ऐड करनी है कि माइनस करनी है, नहीं समझ आता, तो मैं रीज़न बताता हूँ तभी। आई टेल यू द रीज़न, ताकि आप वो रीज़न याद रखिए, फिर आप कभी भूल ही नहीं सकते। देखिए, करंट लायबिलिटी का क्या है, अगर पैसा आएगा तो लायबिलिटी बढ़ गई, पैसा आया ना तो ऐड हुआ तो ऐड करेंगे, लायबिलिटी बढ़ी तो ऐड करेंगे, सिंपल। तो इस तरह से करंट असेट करंट लायबिलिटी की एडजस्टमेंट कर दी, फिर आ गया जो आएगा उसमें से टैक्स पेड घटा दिया, जो टैक्स पे किया है, तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया। इसी तरह से हमने फाइनेंस की अलग निकालेंगे, इन्वेस्टिंग की अलग। फाइनेंस की में जनरली कंपनी अकाउंट्स में एक शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर से कुछ आया, या डिवेंचर या लॉन्ग टर्म लोन से आया, या शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ओवरड्राफ्ट वगैरह से आया या गया, तो वो एंट्रीज होंगी। डिविडेंड कुछ
आपने अगर पे किया तो वो एंट्री होगी, इंटरेस्ट पे किया तो वो एंट्री होगी। जनरली इस टाइप की एंट्री होती है। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आपने जो फिक्स असेट्स या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आपने इन्वेस्ट किया या उनको बेचा, पैसा आएगा या जाएगा, तो वो सारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। प्लस उससे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की जो इनकम हो रही है, जो हमने ऑपरेटिंग से हटाई थी, वो यहाँ दिखाएंगे आप, रेंट, डिविडेंड या इंटरेस्ट। तो इन तीनों का अलग अलग बना लिया आपने। फिर नेट करेंगे कि नेट कैश फ्लो कितना हुआ फॉर द ईयर फ्रॉम ऑल द 3 एक्टिविटीज़। तो वो जो आपका आएगा वो इस साल का जो कैश इक्विवेलेंट है, उसमें से आप पिछले साल का कैश इक्विवेलेंट माइनस करेंगे, उसके बराबर होना चाहिए। आंसर आपको पता है। तो जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। ये मैं ये समझाता हूँ क्या कहाँ दिखाएंगे और क्यों दिखाएंगे, और कहाँ प्लस दिखाएंगे, कहाँ माइनस दिखाएंगे। जब पैसा आ रहा है तो प्लस, जब जा रहा है तो माइनस। तो ये चीज़ बड़ी आसान हो जाती है। वैसे बहुत मुश्किल चैप्टर लगता है, लेकिन इस तरह से बता रहा हूँ, वो याद रखना। तो क्यों दिखा रहे हैं और प्लस दिखाने के माइनस दिखा रहे हैं, कारण को समझो। और बड़े बड़े अकाउंटेंट्स हैं जिन्हें बड़ी बड़ी कंपनीज की बनानी है, उन्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके रखनी पड़ेगी और फिर वो बना सकते हैं। बनाने का तरीका तो वही है, सेम है। आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की अलग अलग क्या क्या आया गया है ये पता होना चाहिए, और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या नॉन कैश आइटम्स वगैरह हैं, ताकि वो वहाँ से हटाए जा सके और अलग अलग दिखाए जा सके। तो ये तरीका है।